पूरे देश में गोप्रॉम और गोरस, गो फॉर रिजेन्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, ये दो उत्पाद लेके विभिन्न फसलों के ऊपर काम कर रही है। आज मैं पुणे से 400 किलोमीटर दूर आने का एक ही मकसद है कि आज आप ये फसल देख रहे हो। ये अभी तो फिलहाल 28 एकड़ में लगाई हुई तरबूजे की फसल है। ये जो किसान भाई है ये पूरा कम से कम 110 एकड़ के ऊपर से 120 एकड़ के ऊपर हर सीज़न में तरबूजे की फसल लगाते हैं। यहाँ पे करीबन इस सीज़न में 25 मीट्रिक टन गोप्रॉम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत आप देखते होंगे कि तरबूजे और खरबूजे की फसल नदियों के पाटों में दिसंबर से लगाई जाती है और सिंचित क्षेत्र में बहुत बार मार्च, अप्रैल या मई तक भी इस फसल की रोपाई की जाती है। हालांकि खाली ग्रीष्मकालीन समय में ही तरबूजा और खरबूजे की मांग रहती थी, लेकिन 5 स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार होटल्स में पूरे साल भर तरबूजा और खरबूजे की फसल की मांग होती है और इसीलिए किसान भाइयों की अच्छी आमदनी भी होती है। आज अगर ये आप देखते होंगे तो ये कद्दू वर्गीय फसलों में बहुत बार फास्फोरस ये महत्वपूर्ण खाद रहता है और हमारे किसानों द्वारा उपयुक्त किया गया एसएसपी और डीएपी की उपलब्धता आज भारत के किसी भी मिट्टी में उस मात्रा में नहीं है जो मात्रा हमारे फसल की मांग पूरी करे। और इसीलिए प्रॉम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको हम गोप्रॉम के नाम से बेचते हैं, आप देखते होंगे तो ये 40 से 45 दिन की फसल है। पत्तों की अगर आप पूरी तरीके से प्रखरता देखेंगे, फल की साइज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज फॉस्फोरस की पूरी तरीके से उपलब्धता के कारण 100% जैविक फॉस्फोरस ये गोप्रॉम के जरिए दिया गया है। और आप पूरा अगर नियोजन देखते होंगे तो किसान भाई ने यहाँ पे ट्रैप्स भी लगाए हैं, नीले और पीले रंग के जो ट्रैप्स है, जिसके कारण रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। तरबूजा और खरबूजे की फसल में आप देखते होंगे तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है रस चूसने वाले कीटकों का और वायरस का। आप अगर ये खेत देखते होंगे तो 45 दिन की ये फसल है। आज भी अभी भी आप अगर पत्ते का रंग देखेंगे, पत्ते की साइज देखोगे और पत्ते के ऊपर का ये देखोगे तो यहाँ पे रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप बिल्कुल ना की बराबर है और आपको वायरस भी नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, यही महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी कीट या रोगों के खिलाफ लड़ने के बजाय अगर हम संतुलित खाद इसको दिया जाए और वो जैविक तरीके से दिया जाए, वो ऑर्गेनिक तरीके से दिया जाए, तो फसल में बहुत से आने वाले कीट और रोगों का प्रकोप वैसे ही थम जाता है। तो हालांकि आने वाले दिनों में हमें एक बात तो तय है कि हमें अपना उत्पाद खर्च कम करके हमारी आमदनी अगर बढ़ानी है किसान भाई की, तो किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, पोटैश रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ऐसे जैविक खाद के ऊपर आना पड़ेगा और तभी जाके हमारे किसान भाई कम लागत खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी पाएंगे। आप देखोगे फलों का साइज, ये पूरा प्लॉट की तरफ देखते समय यही लगता है कि अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत कम ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार। इसी तरीके से अगर आप जैविक खेती को इस्तेमाल करोगे, जैविक उत्पादों को इस्तेमाल करोगे, तो आने वाले दिनों में लागत कम होकर आमदनी बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है।